देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कितना भी इस बात का दावा कर ले कि बिहार पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है, बिहार में हो रहे लगातार अपराधों पर लगाम लग चुका है, बिहार में सुशासन की सरकार है, ये बातें सारी बातें तब झूठी साबित हो जाती हैं जब खबर ऐसी आती है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के बगल में लाखों रुपए की चोरी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये खबर जैसे ही सामने आती है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पटना में जो है वो चोर जो है वो बेखौफ हो चुके हैं। बिहार के अपराधियों को किसी बात का डर नहीं रह गया है, जिसकी वजह से वो कभी मंत्री के पिता की हत्या कर देते हैं तो कभी पूर्व मंत्री की बेटी के घर में चोरी कर लेते हैं। और ऐसे में सुशासन का दावा करने वाले जो बिहार की सरकार है वो झूठी साबित हो जाती है। आपको बता दें कि पटना में चोरों का आतंक बढ़ गया है, चोरी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे चोरों के बेखौफ होने का पता चलता है। एक इंस्पेक्टर के घर में ही चोर घुस गए और फ्लैट से 4 लाख के गहने और सामान चोरी करके फरार हो गए। इंस्पेक्टर के सरकारी पिस्टल को चोरों ने हाथ नहीं लगाया। वहीं पूर्व मंत्री के पुत्री के आवास से 10 लाख के गहने और करीब 1.5 लाख नगद लेकर चोर भाग गए। खास बात यह है कि उक्त पीड़िता का आवास मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बगल में है। आपको बता दें कि पटना के एयरपोर्ट थाने के कौटिल्य नगर मकान नंबर 32 में रहने वाली पूर्व मंत्री स्वर्गीय सीताराम दास की बेटी सोनी कुमारी के आवास से चोरों ने करीब 10 लाख के गहने और 1.5 लाख रुपए नगद चोरी करके चोर फरार हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी मिलने के बाद सोनी कुमारी ने 17 अगस्त को एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करा दिया है। चोरों ने आवास से एक एक कमरे को खंगाल दिया है और गहने और नगद लेकर फरार हो गए हैं। खास बात यह है कि उनके आवास के बगल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी आवास है। सोनी कुमारी गया जिले में शिक्षा विभाग में रिसर्च असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। उनके भाई पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता मणिभूषण कुमार भी साथ में रहते हैं। वो भी अपने घर पर नहीं थे। सोनी कुमारी घर पर आते जाते रहती हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को परिवार के तमाम सदस्य अपने पैतृक घर चले गए थे, इसके कारण घर खाली हो गया था। इसी बीच 17 अगस्त को चोरी की जानकारी मिली और फिर एयरपोर्ट थाना पुलिस को सूचना दी गई। चोरों ने एक एक कमरे में जाकर खोजबीन की है और गहने और नगद की चोरी कर ली है। उन्होंने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने घर आकर जांच भी की थी। आपको बता दें कि डेहरी ऑन सोन में डीआईजी कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर विकास कुमार के बोरिंग रोड यमुना अपार्टमेंट के समीप स्थित किराए के फ्लैट से चोरों ने 4 लाख के गहने और अन्य सामान की चोरी कर ली। इंस्पेक्टर अपने पूरे परिवार के साथ नवादा जिले के टाउन थाना क्षेत्र में स्थित पैतृक घर गए हुए हैं। इसी दौरान बुधवार को पड़ोसियों ने जानकारी दी कि उनके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद उन्होंने अपने एक परिचित को घर भेजा तो चोरी की जानकारी मिली। चोरों ने फ्लैट के एक ही कमरे को खंगाल दिया और ट्रॉली बैग में रखे करीब 4 लाख के गहने और अन्य सामान लेकर भाग गए। हालांकि चोरों ने उसी बैग में रखे सरकारी पिस्टल को नहीं चुराया बल्कि उसे छोड़ दिया। अब आप समझिए कि बिहार में चोर कितने बेखौफ हो चुके हैं। बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि उनको इस बात का डर ही नहीं रह गया है कि अगर वो किसी मंत्री किसी नेता के यहाँ इस प्रकार की चोरी करेंगे तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो सकता है। आप समझिए कि बिहार के डिप्टी सीएम कहे जाने वाले सम्राट चौधरी के आवास के बगल में किसी घर में अगर चोरी हो जा रही है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके के अपराधों पर बिहार सरकार को लगाम लगाना चाहिए। इस तरीके की जो भी बिहार में चीजें आए दिन होती रह रही हैं, इस पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। वो भी कोई ऐसा ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी वजह से बिहार के अपराधियों के मन में एक डर पैदा हो कि अगर वो इस तरीके की कोई भी कुकृत्य करते हैं तो उनके साथ कितना बुरा हश्र हो सकता है। बाकी आप इस खबर पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।